हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने किया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर बिल्कुल क्रिस्प तरीके से और सेम उसी तरीके से, क्योंकि आप लोगों को पसंद आया। मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए चैप्टर वही जो आपने कॉमेंट्स में लिखा था, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे पाए जाने वाले लोग। और अब तो इंडिया ने बना दिया है इस पे एक रिकॉर्ड। इंडिया बन चुका है द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड, नंबर 1 पे आ चुका है और चाइना को कर दिया है साइड। इस चीज की बहुत सारी अच्छाइयां और बहुत सारी बुराइयां भी है, लेकिन अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, ना कि वीकनेस। चलिए, टॉपिक साइड हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे क्लास 9 की पॉपुलेशन के बारे में, और फटाफट से शुरू करते हैं और फटाफट से खत्म करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो सारा का सारा आपको मिलेगा, और मिलेंगे इस वीडियो में आपको बहुत सारे नहीं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने लायक होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए, तो पॉपुलेशन अभी बताया। पॉपुलेशन का मतलब रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली कितने लोग पाए जाते हैं पॉपुलेशन में, वो तो मैंने आपको बता दिया कितने लोग पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज की। ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना, चेंज का मतलब बढ़ना भी और घटना भी, क्योंकि चेंज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज के होने में होते हैं कुछ फैक्टर्स, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं हमारे देश का डेटा। हमारे देश का डेटा पता है कौन कलेक्ट करता है? हमारे देश का डेटा कलेक्ट किया जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा थ्रू सेंसस। सेंसस की जाती है बेटा NSSO के द्वारा, और निकाला जाता है हमारे देश का सारा डेटा, यानी कि टोटल पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, हेल्थ रेट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारा कुछ निकाला जाता है सेंसस से। होती है हर 10 साल बाद। पहली सेंसस हुई 1872 में, लेकिन पहली सक्सेसफुल सेंसस हुई 1881 में, और उसके बाद हर 10 साल बाद ये होती रहती है। तो मैं आपको डेटा इस पीपीटी में दूंगी 2011 के सेंसस का। आपके एनसीईआरटी में भी 2011 का ही है। तो चलिए, डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है एज ऑन मार्च 2011 इज 121 करोड़। अब तो बहुत बढ़ चुकी है, 1 नंबर पे भी आ गए ना हम लोग। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो है उत्तर प्रदेश, और लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो है सिक्किम। अगेन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो होती है बाय नंबर्स एंड बाय डेंसिटी। नाउ बाय नंबर्स की बात तो हमने कर ली। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो मतलब होता है डेंसिटी का एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है, यानी कि सपोज पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन है। ये वैरी करती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, क्योंकि आप खुद बताओ ना, जहां पे हमें फैसिलिटीज मिलेंगी वहीं पे तो लोग ज्यादा पाए जाएंगे। यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स की पॉपुलेशन काफी अधिक है। वहीं अगर आप बात करो राजस्थान का एरिया बहुत ज्यादा है लेकिन लोग ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। आप किसी अंडमान एंड निकोबार के जगह पे चले जाओ, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। लक्षद्वीप चले जाओ, बहुत ही कम पॉपुलेशन है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन टेरेन्स, फैसिलिटीज कि वहां पे कितनी पॉपुलेशन पाई जाएगी, तो ये वैरी करता है। नाउ अब अगर हम बात करें तो वापस से आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज पे। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी आ जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने आपको बताया सिर्फ बढ़ना, पॉपुलेशन चेंज मैंने आपको बताया बढ़ना भी और घटना भी। 3 फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट की अगर हम बात करें तो बर्थ रेट का मतलब होता है पर 1000 पीपल कितने लोग पैदा हो रहे हैं। अगेन, पर 1000 पीपल कितने लोग मर रहे हैं, डेथ रेट। एंड माइग्रेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल, स्टेट टू स्टेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉपुलेशन पे, क्योंकि अगर कोई इंसान पंजाब से उठ के मुंबई चला जाए तो पूरे देश की पॉपुलेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनल, अगर कोई बंदा पंजाब से उठ के कनाडा चले जाए, कनाडा ही बोलते हैं ना पंजाबीज, तो कनाडा चला जाए तो पॉपुलेशन पे चेंज आएगा। तो इंटरनल जो होती है माइग्रेशन वो पॉपुलेशन चेंज नहीं करती है, लेकिन इंटरनेशनल माइग्रेशन जो होती है वो पॉपुलेशन चेंज करती है। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन।
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट इज एज कॉम्पोजिशन? हमने हमारे देश की पॉपुलेशन को एज के अकॉर्डिंग 3 भागों में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज चिल्ड्रन एज ग्रुप. चिल्ड्रन एज ग्रुप में आते हैं 15 साल के कम बच्चे, 0 to 14 ईयर्स, जो सिर्फ पढ़ने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, ऐश करने की उम्र है, बस. तो ये आते हैं चिल्ड्रन एज ग्रुप में. फिर आती है वर्किंग एज ग्रुप. व्हाट इज वर्किंग एज ग्रुप? यहाँ पे है वो पॉपुलेशन जो काम करती है, वर्किंग एज ग्रुप है, यानी कि 15 से 59 ईयर्स तक के बच्चे, लोग, लोग. अब आप कहोगे 15 साल के बच्चे भी तो काम पढ़ रहे होते हैं, तो बिल्कुल सरकार कह रही है अगर 15 साल से ऊपर किसी बच्चे को काम करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उससे कम करोगे तो वो चाइल्ड लेबर हो जाएगा. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो वो लाइबिलिटी हो जाएगा उसके देश के लिए, वो अपने पीपल एज अ रिसोर्स में पड़ा हुआ है. नाउ तीसरी हो गई आपकी एजेड, मतलब 59 से ऊपर. ऐसे लोगों का भी मन हो तो वो काम कर सकते हैं, नहीं हो तो वो रिटायर हो जाते हैं, और इन्हें हम सीनियर सिटीजन भी कहते हैं. तो हो गए ना 3. बहुत आसान क्वेश्चन, 3 नंबर का फुल फ्लेज आ जाएगा. तो आप आराम से लिख सकते हो बच्चों की एज, वर्किंग एज 15 to 59, वो बिलो 15 एंड देन 59 ईयर्स अबव, एजेड ग्रुप. नेक्स्ट, सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. यहाँ पे पर PER वाला है, 1000 आदमियों पे कितनी औरतें, साउंड्स डिफरेंट, 1000 आदमियों के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में कितनी औरतें. तो दिस इज व्हाट सेक्स रेशियो इज. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट इज लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट का मतलब कोई इंसान कितना पढ़ा लिखा है, और हमारे देश में लिटरेसी रेट यानी कि लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है. उसके अकॉर्डिंग तो हर कोई लिटरेट हो जाएगा. जो बंदा अपना नाम लिख सकता है 2 भाषाओं में, पढ़ सकता है, उसे हम लिटरेट कह देते हैं. क्या ही बोले भैया. अब हम आगे चलते हैं हेल्थ पे. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से पहले मैं हेल्थ बताऊंगी, क्योंकि लिटरेसी के बाद हेल्थ भी है जो इफेक्ट करती है किसी भी एक पर्टिकुलर नेशन की डेवलपमेंट में. हेल्थ सेक्टर भी प्ले करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल. यानी कि इफ अ पर्सन इज हेल्दी तो वो होगा प्रोडक्टिव और करेगा देश की GDP में कंट्रीब्यूट, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट. वहीं अगर एक पर्सन अनप्रोडक्टिव होगा क्योंकि वो हेल्दी नहीं है तो वो कहलाएगा देश के लिए लाइबिलिटी. तो बेसिकली यहाँ पे अगर हेल्थ का फैक्टर हटा दो तो आप लोग भी लाइबिलिटी ही हो. आप लोग कोई काम नहीं कर रहे ना, तो अगर आपको माँ बाप टोंट मारते हुए कहते हैं धरती पे बोझ, तो कहो हाँ मैं हूँ, खुशी से कहो, प्राउड से कहो हाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा, मैं GDP में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. आई नो घर वाले कहेंगे तू बहस कर रहा है ना, बोलेंगे ना, मुझे पता है मजाक कर रही हूँ, बोल मत देना, छित्तर ना पड़ जाए. छित्तर मीन्स चपले, पिटाइयाँ, डंडे, पंजाबी, थोड़ा टोन आ जाती है ना पंजाबी होगी. चलिए आगे चलते हैं. अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में. वेरी इंपॉर्टेंट येट वेरी इजी अगेन. 3 से 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है ऑक्यूपेशन के बेसिस पे पॉपुलेशन को कर दिया डिवाइड अगेन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस दे परफॉर्म. 3 हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. है ना आसान? हाई फाइव. आई नो ये बहुत आसान है. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हमने हर बार पढ़ लिया यार, पीपल एज रिसोर्स में पढ़ लिया, बचपन में भी पढ़ा हुआ है. प्राइमरी सेक्टर हो गया एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, जहां पे हम एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल चीजों को और बनाते हैं रॉ मटेरियल्स. अगेन नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं. यहाँ पे वो रॉ मटेरियल्स को बनाया जाता है, कंज्यूमेबल कन्वर्ट किया जाता है. थर्ड इज टर्शरी सेक्टर, जिसको बोला जाता है सर्विस सेक्टर. वो बना हुआ कंज्यूमेबल गुड्स, प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाते हैं लोगों को थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, थ्रू कम्युनिकेशन, उसे हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर. ऑल्सो जो मैं अभी आपको साथ कर रही हूँ यानी कि आपको पढ़ा रही हूँ, वो भी एक सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है. तो दिस इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. तो डेफिनेशन और 3 सब पॉइंट्स लिखने और 3 से 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे. चलिए अब हम चलते हैं हमारे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी. लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या होती है. एडोलेसेंट पॉपुलेशन होती है 10 से 19 साल के बच्चे, जवानी में कदम रखते हुए बच्चे. इस टाइम पे लोगों के यानी कि बच्चों के बहुत सारे चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी में, उनके मेंटल लेवल में, उनके हेल्थ लेवल पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, अपोजिट सेक्स के साथ आप अट्रैक्ट होने लग जाते हो. तो बहुत सारे आपके नेचर में, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं. ये हमने रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस क्लास 8 में भी पढ़ा है साइंस में. हम वो नहीं पढ़ रहे, मैं आपको बता रही हूँ वो एज ग्रुप होती है जहाँ पे मैक्सिमम चेंजेस आते हैं, और इसीलिए बच्चों को चाहिए होते हैं बेस्ट न्यूट्रिएंट्स. तो इसके लिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई 2000 में, जिसमें फोकस किया गया कंपल्सरी एजुकेशन पे,
इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई, और मैरिजेस को डिले करने के लिए बात की गई गर्ल्स की, क्योंकि पहले गर्ल्स के हो जाते थे बाल विवाह, फिर वो प्रेग्नेंट भी हो जाती थी और वो कैपेबल नहीं होती थी बच्चा प्रोड्यूस करने के, तो वो मर जाती थी। तो इसीलिए डिले इन मैरिजेस के लिए भी बात उठाई गई। 18 ईयर्स था, लेकिन अब तो 21 ईयर्स भी होने वाला है फीमेल का। मेल का तो 21 ईयर्स ही है मिनिमम एज ग्रुप टू गेट मैरिड। नाउ पॉलिसी emphasizes on protection from unwanted pregnancy. Now the real truth is, अब आप लोग हंसेंगे, आई नो, लेकिन बेटा मैम सब जानती है ना, ये सब होता है क्योंकि हमने भी किया है, आप लोग भी करते हो। इस एज ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अट्रैक्ट होने लग जाते हैं हमारे अपोजिट सेक्स की तरफ। गर्ल्स विल स्टार्ट लाइकिंग बॉयज एंड वाइस वर्सा। कहने की बात यह है, तो इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गलत होती हैं, और इस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है एनपीपी के द्वारा। स्कूल्स में कराए जाते हैं सेमिनार्स, वेबिनार्स, जहां बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है, प्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में बताया जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज के बारे में बताया जाता है, ऑल्सो बताया जाता है गर्ल्स में होने वाली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, ताकि बच्चों को पहले से इन सब चीज़ों के बारे में पता हो और वो अवेयर रहे। ठीक है, तो दिस वॉज योर होल चैप्टर ऑफ पॉपुलेशन। फटाफट से हमने कर लिया, और अगर आपका कल एग्जाम है तो आपको इतना सफिशिएंट होगा। लेकिन आपको पता है ना, मैम ऐसे कभी नहीं करती, मैम आपको फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन देती है, जो मेरी आगे की पूरी पीपीटी में मैंने आपको दिया है। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू दैट, क्योंकि बहुत कुछ हमने कवर कर लिया है, स्टिल कुछ रह ना गया हो, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको फटाफट से सारी स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड में हम बात कर रहे हैं सेंसस के बारे में। मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले सेंसस हुआ 1872 में, लेकिन वो अनसक्सेसफुल था। सक्सेसफुल हुआ 1881 में, और उसके बाद हर 10 साल बाद ये परफॉर्म किया जाता है। टोटल पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। इसकी हेडिंग गलत है, सेंसस है। ठीक है, चलिए, ये बताया गया है 121 करोड़, देन कौन कहाँ कितनी है, ये सारा बता रखा है आपको, अलग अलग जगहों के अकॉर्डिंग आपको बता रखा है पूरा डेटा। मोस्ट पॉपुलस के बारे में, लीस्ट पॉपुलस के बारे में यूपी एंड सिक्किम। देन स्टेट्स विद हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज बिमारू, बिहार है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। डेंसिटी के बारे में बता रखा है, बताया मैंने आपको एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया में कितने लोग पाए जाते हैं। इंडिया के बारे में बताया गया है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं। वहीं बिहार में 1102 है, आपका अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 है। तो मैंने बताया था ना, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स दैट अ पर्टिकुलर स्टेट गिव्स टू द पीपल। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बता दिया, दो बातें बता दी। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ को ना आप दो चीजों से देख सकते हो, वन इज इन एब्सोल्यूट नंबर्स एंड द अदर वन इज इन परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट नंबर्स मतलब डेटास, एंड परसेंटेज चेंज यू नो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो एब्सोल्यूट नंबर्स आर एडेड ईच ईयर ऑफ डेकेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। बेसिकली इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर जैसे यार 2021 में कितनी आई, 2011 में कितनी थी, दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आपको पता चल जाएगा। वही एनुअल ग्रोथ रेट में आपको परसेंटेज निकाली जाती है, अब उसी का आप परसेंट निकाल सकते हो जितना भी ग्रोथ हुआ है। Rate of increase of 2% per annum means that in a given year there was an increase of 2% per 1000 person. तो वो परसेंटेज में बताया जाता है। तो टू मेथड्स टू कैलकुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ आर एब्सोल्यूट नंबर एंड परसेंटेज। देखा ही रह गया था ना। चलिए, पॉपुलेशन चेंज के प्रोसेसेस बता दिए मैंने आपको, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ये आपका फुल फ्लेज आंसर हो गया आपका पॉपुलेशन चेंज का। अब माइग्रेशन के बारे में भी अगर आपको पूछ ले कि व्हाट इज माइग्रेशन, एक्सप्लेन इट्स टू टाइप्स, तो इंटरनल एंड इंटरनेशनल आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें एज ऑफ कॉम्पोजिशन के बारे में, अगेन फुल फ्लेज आंसर है, चिल्ड्रन, वर्किंग एज ग्रुप एंड एजड के बारे में पूरा आपको बता रखा है। इसके बाद अगर हम चले सेक्स रेशियो की तरफ, तो सेक्स रेशियो में आपको बताया गया कि कितनी फीमेल्स पाई जाती हैं पर 1000 मेल्स, और यहाँ अलग अलग बताया हुआ इंडिया में 940 है, और हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला का है, और लीस्ट जो है वो है हरियाणा का, और बता रखा है कि कितना कितना है। नाउ लिटरेसी रेट भी आपको बता रखा है कि अ पर्सन एज्ड 7 years एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, वो हो जाता है लिटरेट पर्सन, और लिटरेसी रेट बता रखी है। मेल्स में अभी भी हाई है, लेकिन अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और केरला की तो हाईएस्ट है और लोएस्ट है बिहार की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर विद एक्सप्लेनेशन इज हेयर, हेल्थ इज हेयर, एडोलसेंट पॉपुलेशन इज हेयर, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज हेयर, उसके सारे फैक्टर्स के भैया डिलेड मैरिजेस, एजुकेशन वाला,
कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, फूड सप्लीमेंट्स दिए जाए, बहुत सारे स्कूलों में प्रोवाइड की जाती हैं आयरन की गोलियां फॉर फीमेल्स, एक्चुअली फॉर एवरीबॉडी बट फॉर फीमेल स्पेशली, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी ना हो आगे जाके। नाउ इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। अब ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। सबसे पहला माइग्रेशन के बारे में क्वेश्चन है, माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन, दीज आर योर 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। सेकंड इज आई एम जस्ट डिक्टेटिंग, यू हैव टू राइट द आंसर्स। अ लार्ज प्रोपोर्शन, जिसका भी आंसर सही होगा आई विल पिन दैट कॉमेंट, ओके। A large proportion of children in our population is a result of 1, 2, 3, 4. Your options are here. What is the main cause of the high growth of our population? क्या कारण है हमारी growth का? Options. How many years in the official enumeration of population carried out for census? Census कितने सालों बाद होती है? 5 साल, 16 साल, 2 साल, 10 साल? Answer. Which state has the lowest population? किसके lowest population है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा मैं लेके आऊं वो भी आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, फटाफट से लिख देना है। और बस कोई डाउट हो तो वो भी आप लिख सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही क्रिस्प वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।